मुंबई के खिलाफ केकेआर की जीत आई। 4 टीमों की केकेआर ने ही टेंशन बढ़ाई। जी हां, ये मैच जैसे ही केकेआर ने जीता उसके बाद से आईपीएल प्लेऑफ के पहुंचने वाली 4 टीमों की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि कुछ टीमें ऐसी भी है जो एकदम कगार पे खड़ी है कि कहीं वो बाहर ना हो जाए। हालांकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को केकेआर ने हराया उससे एक बात तो तय है कि सीएसके के चांसेस भी अब थोड़े थोड़े कम हो गए, लेकिन टेंशन में है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच के नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल कितना टेंशन भरा हो गया है और किन किन टीमों की टेंशन जो है वो केकेआर ने बढ़ा दी है। केकेआर ने मुंबई इंडियंस को जैसे ही हराया वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर आ गई है। उनके खाते में 2 अंक और जुड़ गए हैं। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे पहले जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। 16 पॉइंट से उनके 11 मैच अभी तक खेल चुके हैं। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के भी 16 पॉइंट से 11 मुकाबले खेल चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स 11 में 7 मैच जीती है, 14 पॉइंट से। आरसीबी की बात करें तो 12 मुकाबलों में 14 पॉइंट से यानी कि 7 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैच हो चुके हैं, 10 पॉइंट यानी कि 5 मैच जीते हैं। एसआरएच जिनके 11 मैच हो चुके हैं और लगातार टीम हार रही है, उनके 10 अंक है 5 जीत के साथ। केकेआर के 12 मुकाबलों में जो है वो 10 अंक यानी कि 5 मैच अभी तक उन्होंने जीते हैं इस मैच को मिला के। पंजाब की बात करें तो 11 मैच में से 5 मैच जीते और 10 अंक हैं। सीएसके 11 में से 8 अंक हैं उनके, क्योंकि 4 मैच ही जीते। मुंबई इंडियंस के 4 अंक है क्योंकि सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। अब टेंशन किस किस की बढ़ाई, आपको इस पॉइंट टेबल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लखनऊ और गुजरात टाइटंस तो पहुंची हुई है, आरआर भी एक तरीके से पहुंची क्योंकि उनके 11 मैच है। अब यहां टेंशन बढ़ी है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डीसी, एसआरएच, पंजाब, कहीं ना कहीं चेन्नई को भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, आरसीबी अगर अपने 2 मुकाबले हारती है तो वो बाहर हो जाएगी। अगर आरसीबी 1 मुकाबला जीतती है तो यहां केकेआर की टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि केकेआर पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, क्योंकि डीसी, एसआरएच, केकेआर और पंजाब, ये देखिए इनके 10-10 पॉइंट हैं। डीसी के 11 मैच हुए, एसआरएच के जो हैं वो 11 मैच हुए, केकेआर के 12। यहां पे टेंशन की बात केकेआर के लिए भी है। वहीं पंजाब के 11 मुकाबले हुए, तो केकेआर के 12, पंजाब के 11। अब 10-10 अंक डीसी, एसआरएच, केकेआर, पंजाब के हैं। सीएसके को भी 3 मुकाबले खेलने, अगर वो जीतती है तीनों मुकाबले तो 14 होंगे। लेकिन यहां पे अगर आरसीबी बाजी मार लेती है, यानी कि एक मैच भी आरसीबी 2 में जीत लेती है, तो वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लेगी। क्योंकि रन रेट के मामले में देखिए हल्का माइनस तो है, लेकिन एसआरएच और केकेआर भी माइनस में चल रही है, जबकि पंजाब भी चल रही है। वहीं आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 10 अंक हैं। तीनों ही मैच जीतने बेहद जरूरी है दिल्ली को, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगी। इसके अलावा एसआरएच, उनको भी अपने तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है, क्वालिफाई कर पाएगी। केकेआर को आने वाले 2 मुकाबले जो हैं वो जीतने की ज़रूरत है, वो भी अच्छे रन रेट से, तभी उसके 14 अंक होंगे। इसके अलावा पंजाब जो है 10 अंकों के साथ है, जैसा हमने आपको बताया। वहीं सीएसके अभी 8 अंकों के साथ, अगर तीनों जीतते 14, पंजाब अगर तीनों जीतती है तो उनके 16 हो सकते हैं, लेकिन जो मुमकिन नहीं लग रहा। केकेआर 2 जीतती है तो 14, एसआरएच अगर अपने तीनों मुकाबले जीतती है तो 16, डीसी भी अगर तीनों जीतती है 16, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि यहां पे आने वाले कुछ दिनों में आपको प्लेऑफ की तस्वीर सामने हो जाएगी। वहीं आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी अगर एक मैच ही जीतेगी तो वो सीधा जो है वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके अलावा केकेआर के अब 2 मुकाबले बचे हैं, एक है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो 14 मई को होगा। इसके अलावा लखनऊ के साथ 18 मई को खेला जाएगा। अगर दोनों ही मुकाबले ये टीम जीतती है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। हालांकि प्लेऑफ की अभी राह जो है वो काफ़ी मुश्किल केकेआर की चल रही है, क्योंकि 4 टीमों के पॉइंट्स जो हैं वो लगभग बराबर है और आरसीबी पे अब सब कुछ निर्भर करता है कि वो कैसा खेलती है। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस जीत के बाद भी केकेआर टॉप 4 में पहुंचती है या फिर प्लेऑफ के दरवाजे तक आने के बाद उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है और काफ़ी रोमांचक जो है अब पूरी पॉइंट्स टेबल की जंग हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।